आया और मैंने भी मेरा कंठ दुखाया। कुछ न कुछ बदलाव तो होना चाहिए अपने जीवन में। इसी के उपरांत बलि महाराज दुखी हुए कहने लगे, गुरुजी मेरे हाथ से स्वर्ग का राज्य आया हुआ चला गया। बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि चिंता मत कर, अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं तुझे स्वर्ग तो क्या त्रिलोकी का राजा बना दूंगा। और कहते हैं ना अपने यहाँ कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि को एक विश्वजीत नाम के यज्ञ का संकल्प दिलवाया और विश्वजीत यज्ञ होने लगा। और उस यज्ञ के प्रभाव से बलि इतने प्रतापी राजा हुए कि महाराज पूरी त्रिलोकी पर मानो विजय प्राप्त कर ली। यहां देवता त्राही त्राही करने लगे, देवताओं की मां दुखी हो गई और एक दिन अपने पतिदेव कश्यप जी के पास गई और कहा, पतिदेव आप ऐसी कोई कृपा करो कि मेरे गर्भ से ऐसी कोई संतान हो जो बिना लड़ाई झगड़े किए मेरे बेटों का राज उन्हें वापस दे दे। कश्यप जी माता अदिति की बात सुनकर प्रसन्न हुई कि देवी तुमने अपने बेटों का भाग तो मांगा लेकिन लड़ाई झगड़े की कामना नहीं की, इसलिए उन्हें एक व्रत बताया जिसका नाम है पयोव्रत। क्या नाम है? पयोव्रत। ये पयोव्रत नाम का व्रत बताया कि ये फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक किया जाता है। दूध पीकर भगवान की पूजा की जाती है। और माता अदिति ने विधिवत ये पयोव्रत जब किया तो भगवान नारायण प्रकट हुए और कहा, माँ मैं तेरे इस व्रत से प्रसन्न हूं, मांग। भगवान ने कहा, प्रभु भगवान से मैया अदिति ने कहा, प्रभु देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दो कि आप जैसा पुत्र मेरे घर में आए। भगवान ने कहा, माँ मैं मेरा जैसा तो कहाँ देखने जाऊंगा, मैं खुद ही तेरा बेटा बन के आ जाऊंगा। और धीरे धीरे समय बीत रहा है और इधर माता अदिति की गर्भ में भगवान प्रश्नी गर्भ का भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ है। धीरे धीरे समय बीत रहा है और आज भादव का महीना है। कौन सा महीना है? भादव का। एक बात बताऊं, 12 महीने हैं ना, जितने में सबसे ज्यादा अवतार अगर किसी महीने में हुए हैं तो वो भादव के महीने में भगवान के हुए हैं। भगवान कृष्ण का प्राकट्य भादव में हुआ था ना, जन्माष्टमी। राधा रानी का प्राकट्य भादव में हुआ था। बलराम जी का प्राकट्य भादव में हुआ था। यहाँ वामन भगवान का प्राकट्य भादव में हुआ था। कई देवताओं का प्राकट्य भादव के महीने में हुआ है। यहाँ लिखा है कि श्रवणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराध्या चक्रतु जन्म दक्षिणम। महाराज आज भाद्रपद का महीना है, श्रवण नक्षत्र है, द्वादशी तिथि है और अभिजित मुहूर्त है दिन के ठीक 12 बजे। माता अदिति की गर्भ से भगवान वामन का प्राकट्य होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान वामन का जैसे प्राकट्य हुआ देवताओं ने पुष्प वर्षा की और देवता तो इतने उतावले हो रहे थे, इतने उतावले हो रहे थे कि भगवान के जन्मोत्सव में आए और भगवान का जनेऊ संस्कार करके चले गए। हाँ, यह लिखा है कि देवता लोग आए हैं और भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं कि तम बडुम्बामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षय कर्माणि कार्यमाशु पुरुषकृत्य जगत पुरुषकृत्यम प्रजापतिम। महाराज देवताओं ने भगवान वामन के रूप को देखा, बड़े सुंदर रूप को देखकर भगवान वामन का अब तो देवता लोग जनेऊ संस्कार कर रहे हैं। आपने कभी किसी ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार देखा है? देखा है? आजकल जनेऊ संस्कार नहीं होता, वो जनेऊ नाटक होता है। बुरा मत मानना, मैं हाथ जोड़ के ये व्यासपीठ कभी थोड़ा, क्योंकि लेकिन दुख होता है इस बात का। महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी शिखा और सूत्र से अपन रहित हैं। जिस जनेऊ में 10 ग्राम 1 तोला वजन नहीं होगा, वो जनेऊ गले में धारण करने में अपने को शर्म आती है। बाना नियम न पाल सका ने फिर का ले बाको, तुम्हें नियम न पाला तो डले नहीं चाहिए। अरे भाई नियम मत पालो लेकिन कम से कम गले में तो रखो। और एक बात बताऊं, अगर जनेऊ गले में रख ली ने तो धीरे धीरे वो नियम अपने आप ही
अपना नियम अपने आप ही खुद निभवा लेगी, लेकिन जनेऊ गले में होनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है जिन ब्राह्मण भाइयों का, वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि 6 वर्ष के ब्राह्मण बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए, और 6 से 8 वर्ष के क्षत्रिय बालक का, 10 से 12 वर्ष के वैश्य बालक का जनेऊ हो जाना चाहिए। 3 वर्णों को जनेऊ का अधिकार है। तीनों की गायत्री अलग अलग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की गायत्री अलग अलग है, तीनों की ब्रह्म गांठ अलग अलग है। लेकिन आजकल ब्राह्मणों को ही पता नहीं कि हमारी ब्रह्म गांठ कौन सी है, हमारी गायत्री कौन सी है। और अरे पता होना तो दूर की बात है, जनेऊ ही नहीं है तो क्या पता रहेगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, 5 ग्राम वजन जिस जनेऊ में है, अरे अपन इतनी भारी भारी कपड़े पहन लेते हैं, उनका वजन उठा लेते तो 5 ग्राम मत रखो नियम। इतना नियम रख लो कि कभी सूतक दाह संस्कार इत्यादि में जाओ तो आकर बदल लो, इतना नियम तो पाल सकते हो, मत लगाओ काने में। लेकिन जनेऊ जरूर रखना चाहिए, ये ब्रह्म सूत्र है। महाराज ब्राह्मणों की रक्षा करने का हनुमान जी जब लंका में गए थे ने, मेघनाथ ने बड़े बड़े अस्त्र चलाए थे, हनुमान जी किसी में नहीं बंधे थे, लेकिन कौन सी अस्त्र में बंधे थे? हाँ, ब्रह्म अस्त्र ते बांधा, ब्रह्मत्र अस्त्र ते साधा, कभी मन कीनी विचार, जो ब्रह्म न शर्मानी हो महिमा मिटई अपार। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा मिट जाएगी, और इस कच्चे सूत के धागे में हनुमान जी बंध गए। और हनुमान जी बंधकर लंका में रावण की सभा तक आ गए थे, कच्चे सूत के धागे में। ब्रह्मास्त्र यानी जनेऊ ही था, कोई सांकलें नहीं थी। टीवी में तो सांकल दिखाते हैं, लेकिन जनेऊ के सूत के कच्चे धागे में बंधकर आ गए। और जब लंका में रावण की सभा में आए तो रावण के राक्षसों ने देखा कहीं बानर छूट न जाए, इसलिए बड़ी बड़ी लोहे की जंजीरों में बांधा। और जैसे ही लोहे की जंजीरों में बांधा, उन्होंने देखा कि इनको विश्वास नहीं है ब्रह्मास्त्र पर, इसलिए फिर हनुमान जी ने वो लोहे की जंजीरों को तोड़ दिया और मुक्त हो गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। मैंने कल भी निवेदन किया कि धर्मो रक्षति रक्षित है। अगर आप धर्म पर अडिग रहेंगे ना तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर ब्राह्मण शरीर में होकर, अरे महाराज ये ब्राह्मण का जो शरीर है ने, भागवत जी में लिखा है कि ब्राह्मणों से ही देवहं क्षुद्र कामाय निश्चते। ब्राह्मण का शरीर इन कामों के लिए नहीं मिला है, अरे ब्राह्मण का शरीर तो भजन करने के लिए मिला है। और जितनी योनियां हैं ना, उनमें से सबसे ऊंची योनि है मनुष्य योनि, और मनुष्य योनियों में भी सबसे ऊंची ब्राह्मण योनि है। अपन ने पूर्व जन्म में न जाने कितने कितने पुण्य किए होंगे, तब जाकर ब्राह्मणी योनि में आए हैं। और ब्राह्मण शरीर में आकर भी अपन वो गलत काम करेंगे तो फिर क्या मतलब है। मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर बुरा लगे तो मैं कान पकड़कर माफी मांगूंगा। लेकिन ये व्यासपीठ महाराज, आजकल लोग ब्राह्मणों के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, सुनना दुभर हो जाता है। अरे ब्राह्मण ये है, वो ब्राह्मण ये है, लेकिन गलती उन लोगों की नहीं है, कहने वालों की गलती अपनी है। क्योंकि ब्राह्मणों ने अपना खुद का कर्म त्याग दिया है, ब्राह्मणों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। और ब्राह्मणों ने जब मर्यादा छोड़ी है ना, तब लोगों को कहने का मौका मिला। वरना महाराज लोग ब्राह्मणों का इतना सम्मान करते थे कि ब्राह्मणों के चरणों में गिरे रहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ब्रह्म तेज होता। लेकिन आज ब्राह्मणों के पास ब्रह्म तेज तो क्या, माथे पर तिलक नहीं मिलता है तो क्या ब्रह्म तेज रहेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भजी चलो अब इस बात को छोड़ेंगे, क्योंकि और ये जो चीज चली गई ना दिमाग में निकलने वाली नहीं। ये 2 मिनट कीर्तन करो, इसको निकालो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भजे मुरली मनोहरे नंदलाला। ओ भजे मुरली मनोहरे नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला।
तो क्या कि कई बार मोबाइल में कोई वायरस आ जाता है ना, तो उसको सिट डाउन करना पड़ता है, मोबाइल को ऑफ करके वापस चालू कर दो वो निकल जाता। तो ये भी एक गुस्से वाला थोड़ा आ गया था, क्योंकि ये दुख है महाराज, और अब उसको निकालने के लिए कीर्तन जरूरी था। चलो कथा में प्रवेश करने पर भगवान वामन का यज्ञोपवीत हो रहा है, तो लिखा है किसने क्या दिया, तो बताया है कि बृहस्पतिम ब्रह्मसूत्रम कश्यपम मेखलाम कश्यपो ददात। गुरुदेव बृहस्पति ने भगवान वामन को ब्रह्मसूत्र जनेऊ प्रदान की। आपने देखा होगा ब्राह्मण बालक का जब जनेऊ होता है ना, तो मूज की जनेऊ दी जाती है। उससे पहले कमर में एक मूज की रस्सी बांधते, जिसे मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेखला। ये मेखला कश्यप जी ने दी और जनेऊ गुरुदेव बृहस्पति ने दी। तो ददो कृष्ण जिनम भूमिर दंडम सोमो वनस्पति कूपिनम नाछादनम माता द्योशत्रम जगत्पते। महाराज, पृथ्वी ने बैठने के लिए मृग चर्म दिया, आसन दिया। पृथ्वी के देवता ने वामन भगवान को आसन दिया, और वनस्पति के देवता ने उन्हें महाराज दंड दिया। चंद्रमा ने छत्र प्रदान किया, और ब्रह्मा जी महाराज ने कमंडल दिया। कमंडल दिया कि कमंडलम वेद गर्भ कुशं सप्तऋषियो ददो। ब्रह्मा जी ने कमंडल प्रदान किया, और सप्तऋषियों ने उन्हें महाराज कुशा का आसन प्रदान किया। सभी कुछ न कुछ दे रहे थे। माँ ने सोचा रे कोई जनेऊ दे रहा, कोई मेखला प्रदान कर रहा, लेकिन मेरा बेटा तो नंग दड़ेंगी खड़ा है। और माता अदिति ने भगवान वामन को कोपिन लंगोट प्रदान की। अब ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, और आपने देखा होगा ब्राह्मण बालक का जब जनेऊ होता है ना, तो वो भिक्षा के लिए जाता है, भिक्षा के लिए जाता है। और ब्राह्मण बालक को जो पहली भिक्षा मिलती है, उस पर किसका अधिकार होता है? गुरुदेव का अधिकार होता है। भगवान वामन भिक्षा के लिए गए, तो भिक्षा किसने प्रदान की? तो कहा है कि भगवतीं भिक्षां भगवतीं साक्षात् दधु अंबिका सती। महाराज माता अन्नपूर्णा जगदम्बा ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान की, और उस भिक्षा को लेकर वामन भगवान अपने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव ने कहा इतनी सी भिक्षा से मेरा पेट नहीं भरता, बलि के पास जाओ और त्रिलोकी का राज मांग कर लाओ। अब तो भगवान वामन अपने नन्हे नन्हे कदमों से बलि के यज्ञ मंडप की तरफ जा रहे हैं। और आइए आप हम सब की सभा में भी भगवान वामन का प्रवेश हो रहा है, भगवान वामन का आगमन हो रहा है। महाराज जिनको अगर भगवान वामन, अरे भगवान राधे, थोड़ा इनका छत्र ऊपर करवा दो, कहीं किसी का, हाँ शुक्राचार्य जी ना बना दे किसी को। ये आइए आप हम सभी बड़े प्रेम से भगवान वामन की झांकी के दर्शन करते हैं और गुनगुनाते हैं। और जिनको भिक्षा प्रदान करनी है वो अपने उनके मेरे बार खड़ा, अरे मत बारी झांकी चाल मेरो अदिति को लाल, मत बारी झांकी चाल मेरो अदिति को लाल। बड़े प्रेम से ताली सेवा करते हुए
लाल विशाल मेरो अजय तेरो लाल हमारी जानी चाल मेरो अजय तेरो लाल हमारी जानी मॉनिटर मत करो, आवाज बढ़ाओ, मॉनिटर बढ़ाओगे तो विशल आएंगे। जाके घूंगर वाले बाल में बोलती तेरो लाल जाके घूंगर वाले बाल मेरो अजय तेरो लाल जाके घूंगर वाले बाल मेरो अजय तेरो लाल जाके घूंगर वाले बाल मेरो अजय तेरो लाल जाके नयन विशाल मेरो अजय तेरो लाल जाके नयन विशाल मेरो अजय तेरो लाल वारे जाके चाल मेरो अजय तेरो लाल वारे जाके लाल मेरो अजय तेरो लाल अजय तेरो लाल मेरो अजय तेरो लाल वारे जाके चाल मेरो अजय तेरो लाल वारे जाके चाल मेरो अजय तेरो लाल जाको नाम नंद लाल मेरो वाली जाकी चाल मेरो दीदी को लाल चाल मेरो दीदी रो लाल मत वाली जाकी चाल मेरो दीदी रो लाल पुढे जा रहा हूँ मैं अंधेरे में असल ना कर पुढे जा रहा हूँ तेरो लाल वारे जाके चाल मेरो अदि तेरो लाल। अच्छा बैटरी भी पूरी हो पा रही है, बैटरी में दबा रही हरे मुरारी हे ना